का टॉपिक वाइज अपडेटेड सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित √2, 3, 5, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध। चैप्टर नंबर 3 आप देखेंगे, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। केवल इसमें आपको 2 ही विधियां पढ़ना है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। ठीक है। द्विघात समीकरणों का विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। 5वां चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी। इसमें आपको क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, प्रति उदाहरण। तो इसमें का आपको पढ़ना है त्रिभुज की दो भुजाओं के समान, ठीक है, दो भुजाओं को समान में विभाजन करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। ख आपको पढ़ना है त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो उनकी आंतरिक कोण, ठीक है, बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। घ आपका है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उसकी संगत भुजा का अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अंग आपका है त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इसमें आंतरिक विभाजन वाली आपको पढ़ना है। 8वां चैप्टर में आपको जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री, 90 डिग्री, उनके बीच संबंध। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। देखिए सर्वसंख्याएं में sin² थीटा + cos² थीटा = 1 को सत्यापित करना तथा इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 पर चलेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ऊंचाई और दूरी। ठीक है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपको पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। ठीक है। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण केवल 30 डिग्री और 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 10 वृत्त है। ठीक है। क स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा आपको ख में पढ़ना है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 रचनाएं, संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 12 देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के त्रिखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यह आपको चैप्टर नंबर 12 में पढ़ना है। देखिए चैप्टर नंबर 13 आपका है क्षेत्रफल और आयतन। इसमें निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित, ठीक है,
समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और वृत्तीय बेलन, शंकु मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। अब हम चैप्टर नंबर 14 पर चलते हैं। सांख्यिकी जो है कि देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब आप चैप्टर नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर वाइज हटाए गए टॉपिक हैं। यहाँ पे हम पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पाँचवा, छठवां चैप्टर, ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, 10वां, 11वां, ठीक है, 12वां चैप्टर, ठीक है, 13वां, 14वां और 15 में जो कुछ हटाया गया है, ये संपूर्ण आपका वीडियो हो गया।